नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका का निर्माण कर रहा है। साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि इस एमका के बाद इसका एक और वेरिएंट तैयार किया जाएगा जो होगा एमका मार्क 2। और जो ये मार्क 2 वेरिएंट होगा ये 2035 तक आएगा और ये एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सभी को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऑलरेडी बना लिया है और 2021 में उसका एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन भी हो चुका है। और इसका जो ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट है जिसका नाम FA-XX होगा वो बहुत ही जल्द तैयार होकर दुनिया के सामने आ भी जाएगा। इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी चीन बताया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी का जो उनका लड़ाकू विमान था J-20, भले ही वो इतना सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन J-20 की नाकामयाबी से सीख लेकर चीन एक नया छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर रहा है और काफी तेजी से वो इसके निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। और ये दोनों ही खबरें भारत के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी में डालने वाली है। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो एमका है वो अब से 3 से लेकर 4 साल बाद बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसे में तब तक अमेरिका का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान FA-XX तैयार हो चुका होगा जो हमारे एमका से एक कदम आगे होगा। साथ ही चीन अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका होगा। ऐसे में भारत उस समय भी लड़ाकू विमान की रेस में पिछड़ सकता है और ये बात भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। हालांकि आप लोग कह सकते हैं कि चलिए अमेरिका से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे में वो छठी पीढ़ी का बनाए 7वीं पीढ़ी का बनाए, हमें क्या। लेकिन चीन की बात करें तो उनके तो लड़ाकू विमानों की कुछ खास क्वालिटी होती ही नहीं है। बात आपकी सही है, चीनी हथियारों की क्वालिटी बहुत खराब होती है। इनका इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो ऐसा कोई हथियार नहीं मिलेगा जो ढंग का काम किया हो कुछ साल भी, लगातार फेल होते हैं इनके हथियार। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय सेना ऐसे काम नहीं करती। हम लोग किसी भी देश को, चाहे वो कितना छोटा हो बड़ा हो, उसकी सेना ताकतवर हो कमजोर हो, हम किसी भी देश को, किसी भी सेना को कम नहीं आंकते। और ये बात सही भी है। और आप चाहे तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब किसी देश ने अपने दुश्मन को कम करके आंका है उसने बहुत बुरी ठोकर खाई है। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध का। रूस क्या, पूरी दुनिया ने यूक्रेन को बहुत कम करके आंका। सबने कहा कि रूस तो यूक्रेन को रौंद डालेगा, कीव को कुछ ही हफ्तों में कब्जा लेगा। और आज स्थिति देखिए, खार्किव जो सबसे करीबी शहर है रूस और यूक्रेन की सीमा के, वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया है। उनकी सीमा के अंदर तक लेकर गए हैं यूक्रेन के सैनिक। क्यों? क्योंकि रूस ने बहुत ही कम तैयारी रखी, यूक्रेन को बहुत कमजोर करके आंका। और यकीन मानिए, अगर रूसी सेना यूक्रेन को कम ना आंकती और बहुत ही टाइट युद्ध लड़ती तो कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते। खैर, ये रूस की कमी थी, रूस भुगत रहा है, लेकिन भारत ये कमी और ये भूल नहीं करना चाहता। और इसीलिए अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि एमका में अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड करी जा सकती है जो छठी पीढ़ी की होंगी, जैसे कि ऑटो रिमोट पायलटिंग। इसके अलावा ऑटो एयर रिफ्यूलिंग भी इसमें ऐड करी जा सकती है, यानी कि अपने आप हवा में ही लड़ाकू विमान के अंदर फ्यूल भरा जा सकेगा। लड़ाकू विमान खुद इतना स्मार्ट होगा कि खुद एयर टैंकर के पास जाकर अपनी पोजीशन एडजस्ट करके खुद रिफ्यूलिंग कर लेगा। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज है वो होगी लेजर पोड्स, यानी कि लड़ाकू विमान के अंदर मिसाइलें लगाने की जरूरत ना हो, सिर्फ लेजर लगी हो जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों को, दुश्मन की आ रही मिसाइलों को ध्वस्त कर दे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको बार बार मिसाइलें रिलोड करने के लिए जमीन पर नहीं उतरना पड़ता, क्योंकि लेजर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ऐसे में आप दुश्मन की वायुसेना पर अनलिमिटेड शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड इंटेलिजेंस सर्विलांस सिस्टम। इसे इंकॉर्पोरेट करने की भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और ये सब ऐड करने के पीछे भारत का मकसद ये है कि हम अमेरिका और चीन से पीछे नहीं रहने चाहिए फाइटर जेट रेस में। इसके अलावा हमारा एम ये भी है कि चीन के पास जितनी भी खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है, या तो हमारे पास उनकी काट मौजूद हो या फिर वही टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हो। ये भी हमारी पूरी कोशिश अब रहने जा रही है और भारत का बहुत अच्छा अप्रोच है। हम चाइना को हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं।
हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।